अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस शेयर करने के लिए जा रहा हूँ और ये तीनों इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस पोलैंड के हवाले से है। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आप पोलैंड में जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है वहाँ पे। अगर आप ओवर टाइम करते हैं और वीकेंड में जॉब करते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं और कितने पैसे बचा सकते हैं, और उन से आप किस तरीके से इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपके वहाँ पे खाने पीने के, रिहाइश के कितने अखराजात हैं, और तीसरे पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के आखिर में कि वो कौन से लिंक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके पोलैंड में आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे वर्क वीज़ा लेके जा सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम तर वीडियो जो मैं वीज़ा, इमिग्रेशन और टूरिज़म के हवाले से बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को टाइम पे मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप पोलैंड में जाते हैं तो आप किस तरीके कितना जो है वो कमा सकते हैं महीने के। तो फ्रेंड्स, अगर पोलैंड को कंपेयर किया जाए दूसरे यूरोपियन ममालिक और स्पेशली ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैंगी उनको, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड वगैरह की निस्बत वहाँ पे आप सैलरी काफ़ी हद तक कम है। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 400 से 500 यूरो आप कमाते हैं वहाँ पे। तो ये 400-500 यूरो की स्टार्टिंग सैलरी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप किस तरीके का काम करते हैं। अगर आप कोई स्किल होल्डर हैं, कोई टेक्निकल वर्क जानते हैं, अगर आपके कोई आईटी स्पेशलिस्ट का डिप्लोमा है या कोई मेडिकल की फील्ड से आपको कुछ एक्सपीरियंस है, तो फिर आपकी सैलरी 600-700-800 यूरो भी हो सकती है। तो आप यूँ समझ लें कि आप जब पोलैंड में पहुँचते हैं तो आपको 500 यूरो आपको अगर सैलरी मिलती है तो उसके साथ फिर आपने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, आप उससे ये रब्ता करें और तो ये मालूम करें कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इस तरह की कंडीशन तो नहीं है कि आप कहीं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते तो आपकी जो कंपनी है या आपका जो एम्प्लॉयर है, आप उससे मालूम करें कि आप उस कंपनी में ओवर टाइम कर सकते हैं नहीं कर सकते, और ओवर टाइम कर सकते हैं तो कितना घंटे वहाँ पे ओवर टाइम आप कर सकते हैं। और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन शामिल नहीं है कि आप ओवर टाइम कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, यानी कि आप फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी में फुल टाइम 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे के बाद आप फारिग होते हैं, वहाँ पे आप ये समझ लें कि आपको 500 यूरो महीने की पोलैंड में 8 घंटे की फुल टाइम जॉब की जो है वो सैलरी मिल रही है, यानी कि ये 5 दिन की होती है, मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड इसमें आपको फ्री होता है। तो 500 यूरो तो आपने अपनी इस जॉब से कमा लिए, लेकिन अगर इसके अलावा आप उस कंपनी में अगर 2 घंटे या 4 घंटे ओवर टाइम करते हैं तो उसके पैसे अलग होते हैं, या अगर आप 8 घंटे वहाँ पे काम करते हैं और 4 घंटे कहीं और काम करते हैं तो वहाँ पे भी आप हाफ़ टाइम जॉब करके 4 घंटे के 250 यूरो कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 750 यूरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वीकेंड में भी जॉब करते हैं और वीकेंड में यानी सैटरडे और संडे को भी जॉब करते हैं और पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप ईज़िली मैं ख़ुद पोलैंड में जा चुका हूँ और गुज़श्ता 10 सालों के अंदर काफ़ी इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भाई जो हैं वो पोलैंड में बड़ी स्पीड से आए हैं, वहाँ पे उनकी तादाद बड़ी है वहाँ पे। तो मैं ख़ुद काफ़ी लोगों से मिला हूँ वहाँ पे। तो आप ईज़िली वहाँ पे अगर वीकेंड में भी जॉब करें और पार्ट टाइम जॉब करें तो आप 1100 यूरो महीने के वहाँ पे भी कमा सकते हैं, यानी फुल टाइम जॉब करके प्लस ओवर टाइम और प्लस वीकेंड में काम करके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने पैसे आप बचा लेंगे। तो आप के जो अखराजात हैं, यानी कि आप किसी अगर अपार्टमेंट में एक रूम किराए पे लेते हैं तो पोलैंड के अंदर दो शहर हैं, वार्सा और कराकाओ। ये 2 शहर जो हैं ये बड़े एक्सपेंसिव शहर हैं और यही पोलैंड में 2 मेन सिटीज़ काउंट किए जाते हैं। अगर इन शहरों में अगर आप रिहाइश लेते हैं, रेंट पर एक रूम लेते हैं, तो वो 150 से 200 यूरो में मिल जाता है, यानी कि मेन डाउनटाउन में नहीं, यानी कि दूसरे एरिया में, यानी कि डाउनटाउन से 10-11 किलोमीटर के फासले पे अगर आप एक अपार्टमेंट में एक रूम किराए पे लेते हैं तो वो 150 से 200 यूरो में मिल जाता है। तो आप चलें 200 यूरो ही रूम का किराया रख लें। खाने पीने जो है वो पोलैंड में जो है वो हॉलैंड बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो बहुत सस्ता है, वहाँ पे आप 50 यूरो में बहुत अच्छा महीने का खा पी सकते हैं। तो इस तरीके से आपके होगा 250 यूरो। और अगर आप वहाँ पे
टेलीफोन वगैरह या दूसरी सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उसके 50 यूरो आप अलग रख लें, तो इस तरीके से आपके समझ लें कि 300 यूरो आपके खर्चे हो गए। अब आप काउंट करें कि अगर आप 500 यूरो महीने के कमा रहे हैं तो 200 यूरो आपकी मंथली सेविंग है। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं और इस तरीके से आपको 500 यूरो आपकी जो है वो सैलरी है, 250 यूरो जो है वो आप ओवर टाइम के कमा रहेंगे, तो इस तरीके से आपके 750 हो गए। इस तरीके से आपको 450 यूरो फिर भी बच रहेंगे या 500 यूरो बच रहे हैं। और अगर आप वीकेंड वगैरह में भी जॉब कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको 1000-1100 यूरो बना लेते हैं। अगर आप 1000 यूरो की मंथली कमाते हैं तो 300 यूरो आपका या 250 यूरो आप अपना खर्चा समझ लें, और बाकी जो है वो आप अपने घर वालों को 600-700 यूरो ईज़िली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भेज सकते हैं उनकी जो है वो घर चलाने के लिए, या आप उनकी जो हेल्प कर रहे हैं उस तरीके से। और फ्रेंड्स ये तो हो गए आपकी सैलरी और फिर घर के जो अखराजात हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आप अपने जहन में ये रखिएगा कि पोलैंड में अगर आप क्योंकि काफ़ी लोग पोलैंड जब जा रहे होते हैं तो वो तो कहते हैं कि पुअर कंट्री है, वहाँ पे इनकम कम है। देखिए ये जो पीरियड है जब आप पोलैंड जाते हैं, TRP यानी टेम्प्रेरी रेसिडेंस परमिट आपको मिलता है, वो 3 साल का होता है, और उसके 3 साल के बाद जो है आपका टेम्प्रेरी रेसिडेंस परमिट परमानेंट रेसिडेंस में चेंज हो जाता है और वो 10 साल का होता है। कि 1 या 2 साल बाद जो है वहाँ की आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेशनलिटी आपको 5 साल बाद ही मिलती है वहाँ पे। उसके लिए आपको पॉलिश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है और उसके एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ये देखिए भाई मैंने पॉलिश लैंग्वेज का कोर्स कर लिएगा। तो उसके बाद आप 5 साल के बाद जो है वो नेशनलिटी के लिए एंटाइटल होते हैं कि आप नेशनलिटी जब आपको मिल जाती है पोलैंड में, तो फिर आप पोलैंड से जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, यानी कि वो जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके आप रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जब पोलैंड में आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट मिल जाता है तो आप वहाँ पे अपनी कंपनी भी लॉन्च कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो अगर फ्रीलांसर का काम करना चाहें या जॉब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है काफ़ी मौके मिलते हैं। लेकिन अगर आप पोलैंड की अब लैंग्वेज सीख जाएँ, जो पोलिश लैंग्वेज है, तो आपके लिए वहाँ पे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली वहाँ पे लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इशू होता है। हर मुल्क की अपनी एक ज़बान है, और अगर वो ज़बान आपको आती है तो वहाँ पे आप अपने लिए बहुत सारे जो है काम के और जॉब के और बिज़नेस के मौके ढूंढ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पोलैंड में किस तरीके से जॉब ढूंढनी है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी और बड़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से पोलैंड में जॉब ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऊपर आई बटन में जहाँ पे मेरी फिंगर का आपको इशारा होते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ आई बटन में मैंने एक लिंक दिया है। आप इस लिंक में जाके पोलैंड के हवाले से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, और उसके अंदर जो नहीं आप मैंने तमाम तर तरीक़ेकार बताया है, तमाम तर लिंक्स दिए हैं, आप किस तरीके से पोलैंड में जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप रोमानिया में किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने इस आई बटन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज की वीडियो। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पोलैंड के हवाले से वो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी दे चुका हूँ, कुछ रह गई थी वो मैं इस वीडियो में आपके साथ दे रहा हूँ। आने वाले दिनों में भी मैं आपको इसी हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। तो कोई चीज़ या कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं, या इसी वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स है या कमेंट सेक्शन, उसमें भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द अज जल्द आपके तमाम तर सवालात के जवाब दूँ। तो फ्रेंड्स ये है आज की वीडियो, और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने आप को सोशल वर्कर समझते हुए अपने तमाम तर दोस्तों, अजीज़ों, कारब के साथ शेयर कीजिए। मुमकिन है कि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए और ये आपके लिए जो एक तरीके से सदका जारिया हो। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। फ्रेंड्स हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।